खेल में राजनीति और राजनीति में खेल, ऐसा सदैव से चलता आया था, आया है और आगे भी चलता रहेगा। ध्यान से फिर से सुनिएगा इस वाक्य को। खेल में राजनीति और राजनीति में खेल, वो पहले से चलता आया था, आज भी चलता है और कल भी चलता रहेगा। तो ऐसे कौन से घटनाक्रम बने विश्व की राजनीति में, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं फरिया शाह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो कहानी की शुरुआत होती है स्टील के साथ। स्टील के साथ, जी हाँ, कहानी ये मैं आपको कहानी के फॉर्म में सुनाऊंगी और आप भी कहानी के फॉर्म में सुनेंगे तो आपको भी ज़्यादा मज़ा आएगा सुनने में। तो स्टील जो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, उसका सेकेंड लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन करता है वो है इंडिया, भारत। अब कई लोग सोचेंगे कि सच में इंडिया, भारत सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है स्टील का? तो जी हाँ, भारत करता है। अब इसमें जो हमारा कॉम्पिटिटर है, जो हमारे सामने खड़ा है स्टील के प्रोडक्शन में, वो है चाइना। अब चाइना की बात करें तो क्वालिटी में तो वो हमारे टक्कर में आ ही नहीं सकता। चाइना की क्वालिटी तो हम सबको पता है कि कैसी है। और दूसरी बात कि हमारी प्राइसिंग, एक तो चाइना की कंपैरिजन में हमारी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है, और दूसरा जो प्राइसिंग है चाइना के कंपैरिजन में स्टील में, वो भी हमारा उससे बहुत कम है। तो उससे हमारा बहुत ज़्यादा फायदा होता था। अब राजनीति किस तरह से खेली गई कि हम बहुत सारा स्टील एक्सपोर्ट करते थे। पिछले कुछ समय से स्टील को बनाने में जो कोल यूज़ होता है वो है कोकिंग कोल। वो हम बाहर से मंगवाते थे। उसमें भी 40-50% कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया से आता था। तो ऑस्ट्रेलिया हमें कोकिंग कोल देता था। मेजरली हम कोकिंग कोल लेते थे, उससे हाई क्वालिटी का स्टील बनाते थे और उससे एक्सपोर्ट करते थे। जो भी देश हमारे कस्टमर्स थे उन्हें एक्सपोर्ट करते थे। तो ऐसे चलता आ रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। तो राजनीति ये हुई कि कोई भी देश ये तो समझेगा कि नरेंद्र मोदी जी की छवि तो इतनी बढ़ती जा रही है, तो इंडिया को किस तरह से क्लच में लिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये किया कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, जिसके चलते हम कोल का जो प्रोडक्शन है वो कम कर रहे हैं। और दूसरी साइड, अगर आपको कोल लेना है तो वो आपको पहले के रेट से हाई रेट में लेना पड़ेगा, यानी कि हम कोल के प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया क्या करेगा? इंडिया मना तो नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेजर कोल है 40-50% वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से आता है। और तो बस, तो फिर हमारे यहाँ कोल हाई प्राइस में आने लगा। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया का तो प्रॉफिट ही है। क्यों? क्योंकि एक साइड ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कोल की जो प्रोडक्शन है वो कम कर दी, लेकिन उसके सामने वो कोल की प्राइस बढ़ा दी, जिसके सामने उसके प्रॉफिट में तो कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन यहाँ इंडिया की बैंड बज गई। तो हमारे यहाँ जो कोकिंग कोल था वो हाई प्राइस में आने लगा। इवेंचुअली हुआ ये कि जो स्टील का प्रोडक्शन होता था वो भी हाई प्राइस में होने लगा। तो अब इसका सीधा असर आएगा हमारे एक्सपोर्ट्स पे। जो भी देश थे, जो भी हमसे एक्सपोर्ट करवाते थे स्टील, वहाँ पे भी डाउनफॉल देखने को मिला। भारत भी सोच रहा था कि ये इंटरनेशनल गेम खेली जा रही है, हमारी नाक दबाने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। बातें ये भी चल रही थी, कई देश ये कह रहे थे, आप में से भी कई लोग सोच रहे होंगे कि भारत में ही बम्पर प्रोडक्शन होता है कोल का, तो वो क्यों नहीं यूज़ कर लेते। वो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत में जो कोल पाया जाता है उसकी क्वालिटी होती है बिट्यूमिनस कोल। अब बिट्यूमिनस कोल जो है वो बिजली के उत्पादन में काम में आता है, स्टील के प्रोडक्शन में नहीं आता।
वो हम स्टील बनाने में यूज़ नहीं कर सकते, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो कोयला हमें चाहिए था, जय टेंशन में था और आ गया वीरू। और पूरी दुनिया में जो भी ये खेल रच रहा था भारत की नाक दबाने की, उस जोड़ी ने, जय वीरू की जोड़ी ने पूरा सफाया कर दिया। यहाँ पे जय मतलब कि भारत समझ लीजिए, और वीरू कहने की ज़रूरत है कि वीरू कौन है। वीरू मतलब रशिया। पुतिन साहब आ गए, मोदी जी को कॉल किया, कैसे हो भैया। तो मोदी जी ने कहा होगा कि ऐसा ऐसा है। अच्छा ऐसा है, टेंशन क्यों लेते हो, कोकिंग कोली चाहिए ना, आप वो हमसे ले लीजिए, और वो भी डिस्काउंट प्राइस में। तो मोदी जी ने कहा अच्छा डिस्काउंट प्राइस में, लेकिन पुतिन साहब ने कहा कि हमारी एक कंडीशन है। अच्छा क्या कंडीशन है? कि आप ये इस ट्रेडिंग का जो भी पेमेंट होगा वो रूपी रूबल में होगा, डॉलर्स में नहीं होगा। क्योंकि कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हमारा जो रूबल है वो थोड़ा सा वीक हो गया है, तो हमें रूपी रूबल में ही करना है पेमेंट। मतलब जिस भी देश ने, ऑस्ट्रेलिया तो अपने दम पर ये कोशिश तो करेगा नहीं, उसे भी दिशा निर्देश दिए गए होंगे कि तुम इस तरह से भारत की नाक दबाओ। तो भारत और रशिया इकट्ठा हो गए, राजनीति में खेल हो गया, सारी चाल धरी की धरी रह गई और आफत को अवसर में बदल दिया मोदी जी और पुतिन साहब ने। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और पुतिन साहब का कोयला खपना शुरू हो गया भारत में, और डॉलर में पेमेंट नहीं होगा तो सामने रुपया और रूबल दोनों मजबूत होना शुरू हो गए। हुआ ना राजनीति का अजब खेल। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि खेल में राजनीति और राजनीति में खेल चलता ही रहता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने को और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो। और अगर आप इस परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।